नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। छांगुर बाबा से जुड़ा धर्मांतरण का मामला, एक और व्यक्ति गिरफ्तार। यूपी एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से जुड़े अवैध धर्मांतर के मामले में एक और आरोपी को पकड़ लिया है। रिपोर्ट के अनुसार जो आदमी पकड़ा गया है वो छांगुर बाबा का करीबी है और उसने पहले कोर्ट में पेशकार के रूप में काम किया है। वो छांगुर के इशारे पे कोर्ट में केस को मैनेज करता था और विरोधियों को फंसाने का काम करता था। अब इस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। 5,000 करोड़ का चालान बकाया, अब होगी सख्ती। अब ट्रैफिक पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो रैश ड्राइविंग मतलब बहुत तेज और खतरनाक गाड़ी चलाते हैं। जिन गाड़ियों के ऊपर 5 या उससे ज्यादा चालान कटे हैं और जिन्होंने अभी तक फाइन नहीं भरा है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे लोगों की गाड़ियां का आरसी भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा ताकि वे गाड़ियां रोड पर न चला सकें। अब तक 3 लाख गाड़ियों की आरसी और 58,883 ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने की पहचान की जा चुकी है। जिन लोगों ने चालान होने के बाद भी पैसे नहीं भरे हैं, उनके आरसी और डीएल को सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेटियों के धर्मांतर पर पिता बोले ब्रेन वॉश किया गया। आगरा में 2 बेटियों के धर्मांतर के मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित लड़कियों के पिता ने बताया है कि उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया है और एक गिरोह ने उन्हें अपने चंगुल में फंसा लिया। पहले बड़ी बेटी को जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया और फिर छोटी बेटी को भी। पिता ने कहा है कि उन्होंने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन सब बर्बाद हो गया। उन्होंने सभी माता पिता से अपील की है कि वो अपने बच्चे पर ध्यान दें और बचपन से ही उन्हें सनातन धर्म के बारे में बताएं। होमगार्ड को बोनट पर लटकाकर 5 किलोमीटर दौड़ाई कार। बरेली में एक दबंग ने पहले ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की गाड़ी में टक्कर मार दी। इसके बाद उसने एक होमगार्ड को कार के बोनट पर लटकाकर 5 किलोमीटर तक घुमाया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि यूपी सरकार भले ही विज्ञापनों में मजबूत यूपी दिखाए, लेकिन सच्चाई यही है कि पुलिस भी आरोपियों का शिकार हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि जब उनके शासन में रक्षक ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता खुद को सुरक्षित कैसे समझे। क्लास में गाना सुनकर तेल मालिश करती दिखी शिक्षिका सस्पेंडेड। बुलंदशहर के मुंडाखेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में वो कक्षा में बच्चों के सामने फोन में गाना चला रही थी और अपने सिर में तेल लगाकर मालिश कर रही थी। जब कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने इसकी शिकायत की तो शिक्षिका ने उन्हें छड़ी से मारा और गालियां दी। इस घटना के बाद बीएसए ने उस शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है। सीएम योगी ने बरसाए कांवड़ियों पर फूल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों और उनकी झांकियों पर फूल बरसाए। उन्होंने शिव भक्तों को कहा है कि मैं सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। सीएम योगी ने बताया है कि श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले सीएम ने गाजियाबाद में दुधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और हवाई सर्वेक्षण एरिया सर्वे किया। 20 साल कोमा में रहे स्लीपिंग प्रिंस का निधन। सऊदी अरब में स्लीपिंग प्रिंस अल-वलीद बिन खालिद बिन तलाल का निधन 36 साल की उम्र में हो गया है। वे 20 साल से कोमा में थे। अलविदा का जन्म शाही परिवार में हुआ था। वह प्रिंस खालिद बिन तलाल के बेटे किंग अब्दुल अजीज के परपोते और प्रिंस तलाल बिन अब्दुल अजीज के पोते थे। लंबे समय तक इलाज के बाद भी वह होश में नहीं आए और अब उनका निधन हो गया है। यूपीआई बना दुनिया का नंबर 1 पेमेंट सिस्टम। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार हर दिन यूपीआई में 64 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो वीजा के 63.9 करोड़ से ज्यादा हैं। यानी अब भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे आगे है। हर महीने भारत में यूपीआई से लगभग 18 अरब 1800 करोड़ ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। पटना में बाढ़ का खतरा, 78 स्कूल बंद। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। इसी कारण जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दियारा क्षेत्र के करीब 2 दर्जन पंचायतों में स्थित 78 स्कूलों को बंद करने की आदेश दिया है। ये फैसला बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। आईएसआई की तरह चल रहे धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़, विदेशों से आ रही थी फंडिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अवैध धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया है जो आईएसआई जैसे तरीके से चलाया जा रहा था। पुलिस ने 6 राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच तब शुरू हुई जब 33 और 18 साल की 2 बहनें लापता हो गईं। जांच से पता चला कि इस रैकेट को कनाडा, अमेरिका, यूके और दुबई जैसे देशों से फंडिंग आ रही थी। ईरान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। ईरान की सबसे बड़ी और पुरानी तेल रिफाइनरी अबादान में शनिवार को तेज आग लग गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। ये आग एक अंडर रिपेयर यूनिट में लीक हुए पंप की वजह से लगी थी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और कुछ लोगों की घायल होने की खबर है। फायर फाइटर्स तुरंत मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया था। राहत की बात यह है कि रिफाइनरी ऑपरेशन ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। अबादान रिफाइनरी ईरान की राजधानी तेहरान से 670 किलोमीटर दूर है और इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। कांग्रेस बैठक में मारपीट, 2 पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष घायल। गोरखपुर में रविवार को कांग्रेस पार्टी की पूर्व जोन बैठक के दौरान मारपीट हो गई।
बैठक सत्यम लॉन देवरिया बाईपास पे हो रही थी, जहां दो पूर्व ब्लॉक अध्यक्षों ने सच्चिदानंद तिवारी और जयप्रकाश तिवारी ने आरोप लगाया है कि जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी के कहने पर कांग्रेस नेताओं ने उन पर लाठी डंडों से और धारदार हथियारों से हमला किया। इस घटना में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची। जयप्रकाश तिवारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सच्चिदानंद तिवारी ने FIR दर्ज कराने के लिए थाने में शिकायत दी है। अमेरिका में भारतीय डॉक्टर पर दवा घोटाले और यौन शोषण का आरोप। अमेरिका में रहने वाले भारतीय डॉक्टर रितेश कालरा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने मरीजों को बिना जरूरत के नशे की दवाई दी है और कुछ मरीजों से गंदे रिश्ते, यौन संबंध भी बनाए हैं। उन्होंने अपने क्लिनिक को पिल मिल बना दिया था, ऐसी जगह जहां बिना जरूरत की दवाई दी जाती है। पुलिस के मुताबिक जनवरी 2019 से फरवरी 2025 के बीच उन्होंने 31,000 से ज्यादा दवाइयां लिखी हैं और कई बार तो एक दिन में 50 से भी ज्यादा पर्चियां दे दी हैं। अमेरिकी अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के डाचन इलाके में सुरक्षा बलों और जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप के 2-3 आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सेना CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी वहां छिपे हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। अभी तक किसी आतंकी की मौत या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। बनारस में भारी बारिश से बाढ़, 250 परिवारों ने घर छोड़े। यूपी के बनारस काशी में भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा नदी का पानी 84 घाट डूबने के बाद अब 80 घाट की सड़क तक पहुंच गया है। आसपास की कॉलोनियों में भी पानी भर गया है, जिससे करीब 250 परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। जिला प्रशासन ने लोगों के लिए बाढ़ राहत शिविर, फ्लड रिलीफ कैंप की व्यवस्था की है। गंगा के साथ साथ अब वरना नदी में भी बाढ़ आ गई है, जिससे हालत और गंभीर हो गए हैं। यूपी में बागेश्वरी धाम के महंत ने खुद को गोली मार के दी जान। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में स्थित बागेश्वरी धाम के मुख्य पुजारी महंत सरजू दास उम्र 75 साल ने शनिवार शाम को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सेवादार के अनुसार महंत जी ने चाय मंगाई थी। जब सेवादार चाय बनाने रसोई में गया तभी गोली चलने की आवाज आई। बाद में लोगों ने आकर देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था, जिसे काट कर शव को बाहर निकाला गया। अभी तक मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। लखनऊ में आधी रात ढाबे में घुसी बेकाबू स्कॉर्पियो। लखनऊ के अहिमामाऊ इलाके में शनिवार रात करीब 1:45 बजे एक नशे में धुत युवक ने स्कॉर्पियो कार ढाबे में घुसा दी। उसने 1 घंटे पहले वहीं शराब पी थी। गाड़ी तेज रफ्तार में थी और टेबल पे बैठे युवक को टक्कर मारती हुई किचन से जा टकराई। इससे ढाबे में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे। टक्कर से ड्राइवर का साइड गेट लॉक हो गया था, जिससे युवक अंदर फंस गया। ढाबे में मौजूद एक व्यक्ति ने गेट खोलकर उसे बाहर निकाला और थप्पड़ मारकर भगा दिया। पुलिस मौके पे पहुंची और स्कॉर्पियो को सीज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी ने शिकायत नहीं दी है। भविष्य बताने के नाम पर महिला से 17 लाख की ठगी, भारतीय शख्स अमेरिका में गिरफ्तार। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक भारतीय व्यक्ति को एक महिला से भविष्य बताने और बुरी आत्माएं हटाने के नाम पर $20,000 की ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो महिला को और $42,000 देने के लिए दबाव डाल रहा था। वो ऐसी कंपनी से जुड़ा हुआ था जो प्रेम मंत्र और बुरी शक्तियों को हटाने जैसी झूठी सेवाएं देती थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में बब्बर खालसा के 3 आतंकी गिरफ्तार, पुलिस पे हमले की थी साजिश। पंजाब पुलिस ने रविवार को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आतंकी पंजाब और हरियाणा की पुलिस चौकियों पर ग्रेनेड हमले करने में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक ये तीनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के इशारों पर काम कर रहे थे। इन्हें विदेश में बैठे हैंडलर से पैसे और मदद मिल रही थी। पंजाब में आप विधायक अनमोल गगन का 24 घंटे के अंदर यू टर्न, वापस लिया इस्तीफा। पंजाब की खरड़ विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक अनमोल गगन मान ने 24 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने अनमोल के साथ बैठक की एक तस्वीर शेयर की है। उसमें लिखा है कि अनमोल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का परिवार का हिस्सा थी और रहेंगी। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।